ओम शांति। आज 14 जुलाई 2026 है। आज की मुरली से हम सभी मीठी मीठी 5 बातें सुनते हैं। पहली बात बाबा बोलते, मीठे बच्चे याद की यात्रा में कभी थकना नहीं। मीठे बच्चे याद की यात्रा में कभी थकना नहीं। देहाभिमान के तूफान थकाते हैं, देही अभिमानी बनो तो थक दूर हो जाएगी। देहाभिमान थका देती है, बहुत सारी देहाभिमान बहुत सारी बातें आ जाती है तो वो थका देती है, और देही अभिमानी बनो तो थक से दूर हो जाएंगे। दूसरी बात, प्रश्न है, कौन सा संस्कार 21 जन्मों की श्रेष्ठ तकदीर को बिगाड़ने वाला है? 21 जन्मों के श्रेष्ठ तकदीर को कौन सा संस्कार बिगाड़ता है? अगर किसी में रूठने का संस्कार है, बाप से वह पढ़ाई से रूठ जाते हैं, तो 21 जन्मों की तकदीर बिगड़ जाती है। भगवान से और पढ़ाई से रूठ जाते हैं, या किसी ब्राह्मणी से रूठ गए, उसके कारण भगवान के घर को छोड़ दिया, तो क्या होता है? 21 जन्मों का तकदीर बिगड़ जाता है। इसलिए बाबा कहते, मीठे बच्चे देहाभिमान के बस कभी भी यह उल्टा नशा नहीं चढ़ना चाहिए कि मैंने इतनों को समझाया, या मैंने इतना सेवा किया, इतनों को समझाया। ये देहाभिमान में नहीं आना चाहिए। इतनी मदद की, कईयों को रहता है कि एक व्यक्ति कोई देता है तो बाबा के घर में तो कहते मैं बहुत दे दिया, जिसके कारण देहाभिमान आ जाता है। इतनी मदद की, देखो बाबा कितनी बड़ी अथॉरिटी है, फिर भी कितना निरहंकारी है। बाबा कहते देखो भगवान है लेकिन कितना निरहंकारी है। इसलिए सी फादर, भगवान को देखो और किसी को नहीं देखो। आज का गीत बजा है, रात की राही थक मत जाना, सुबह का मंजिल दूर नहीं। सुबह की मंजिल दूर, रात की बराही थक, माना सुबह आने में देर नहीं है अभी, इसलिए हम सभी को थकना नहीं है। तीसरी बात, विजय माला में पिरोने के लिए इस शरीर से डिटैच होने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। देहाभिमान का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है, डिटैच होने का पूरा पूरा। देहाभिमान को छोड़ते जाना है, इसलिए दुनिया को बुद्धि से भूलना है। इस दुनिया को बुद्धि से भूल जाना है। टू मच धन की लालच में नहीं जाना है, टू मच धन की लालच में नहीं जाना है। बाप की याद के सिवाय दूसरा कोई भी चिंतन ना रहे। कभी भी बाप से व पढ़ाई से रूठना नहीं है, कभी भी बाप से व पढ़ाई से रूठना नहीं है। चौथी बात, वरदान है, मालिकपन की स्मृति द्वारा हाईएस्ट ऑथोरिटी का अनुभव करने वाले कंबाइंड स्वरूप धारी भव। पहले अपने शरीर और आत्मा के कंबाइंड रूप की स्मृति में रखो। शरीर रचना है, आत्मा रचता है। इससे मालिकपन स्वतः स्मृति में रहेगा। मालिकपन की स्मृति से स्वयं को हाईएस्ट ऑथोरिटी अनुभव करेंगे। शरीर को चलाने वाले होंगे, दूसरा बाप व बच्चा शिव शक्ति के कंबाइंड स्वरूप की स्मृति से माया के विघ्नों को ऑथोरिटी से पार कर लेंगे। बाप, हम उसके बच्चे हैं, ये कंबाइंड स्वरूप रहना है। हमारा बाप शिव बाबा, उनके हम बच्चे हैं, तो ये कंबाइंड स्वरूप से सारे विघ्न दूर हो जाएंगे। 5वीं बात स्लोगन है, विस्तार को सेकंड में समा करके ज्ञान के सार का अनुभव करो और कराओ। ज्ञान के सार का अनुभव करो और कराओ। ओम शांति। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा।